जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 की मैथ की प्रश्न वाली 2.2 का भाई साहब सवाल नंबर पहले का दूसरा करेंगे। उससे पहले पहला सवाल कर दिया मैंने, तो दूसरा सवाल मैं करने जा रहा हूँ। देख लेते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल लिख लेते हैं एक बार। सवाल है हमारा 4s² माइनस 4s+1। ये सवाल दे रखा है, तो भाई सब सबसे पहले हम यहाँ कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात करने हैं तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। शून्यांकों के गुणांक तथा उनके योग, इन दोनों के बीच सत्यता मतलब ये दोनों सही बैठ रहे हैं, बराबर बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये भी बताना है। तो चलो पहले यहाँ हम लिख लेते हैं हल और एक एरो का चिन्ह लगाते हैं ये करके इस तरीके से। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। अगर हमें शून्यांक को ज्ञात करने होते हैं तो उसके पास लगा लेते हैं हम जीरो। जैसे 4s² माइनस 4s+1 और बराबर में लगा लेंगे जीरो। कहेंगे जीरो क्यों लगाए, क्योंकि हमको इसके करने हैं शून्यांक ज्ञात। अब क्या करेंगे, अब ये जो 4 दिख रहा है, 4s² दिख रहा है, इस वाले की भैया ये लास्ट में एक अकेला है बेचारा, इसको डर लग रहा था, इसके साथ हम इसकी गुणा करवा देंगे। चलो हम सबसे पहले गुणा करवा देते हैं। 4s² की गुणा जब हम 1 से करवाते हैं मेरे भाई, तो हमको प्राप्त होगा 4s²। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब स्टेप सेकंड जो आता है, फिर एरो का चिन्ह लगाते हैं। अब क्या करेंगे, ये 4s² कह रहा मैं ऐसे नहीं मानने वाला, मैंने कि 2 4 मारेंगे तब से तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। कह रहा नहीं। अब हम 4s² का क्या करेंगे मेरे भाई, इस तरीके से इसके जो है इसको इस तरीके से पीटना है, मतलब तोड़ना है, जो कि गुणा करने पर मेरे भाई यहाँ अब क्या हो गया, 4s² हो गया। 4s² प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या माइनस के 4 ऐसा है, तो हम इसके क्या करेंगे भाई, फैक्टर करेंगे। अगर 4s² के s² को एक बार छोड़ देते हैं ऐसी, और 4 के जब फैक्टर करते हैं, किससे किससे लगेगा, 4 किससे जाएगा भाई, सब 2 से कट जाएगा, आराम से चला जाएगा। 2 दूनी 4। अब 2 भाई सब ये बचा, इसको भी इस 2 से ही लगा देते हैं, 2 एकम 2। अब हम देख रहे हैं 2 + 2 बराबर 2 + 2 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। मगर मेरे भाई ये 4 जो है प्लस का आ रहा है, यहाँ हमको कितने किसका है, माइनस का है, माइनस का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 2 फिर माइनस के 2। अब क्या आएगा, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये माइनस के 2 है, ये भी माइनस के 2 है। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के मगर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 4 तो हो जाएंगे, मगर काहे के माइनस के। अब एस जो है एक इसके साथ आ जाएगा, एक इसके साथ आ जाएगा, तो हम एस लगा देंगे। तो अब क्या करेंगे, 4s² माइनस 2 माइनस 2 और एस, और यहाँ +1 चलता रहेगा मेरे भाई। अगला सेकंड क्या है, ये एस जो दिख रहा है, इन दो की जो एस दिख रहा है बाहर ब्रैकेट के, इस एस की एक बार इस 2 से गुणा करनी है, एक बार इससे, तो कर देते हैं चुपचाप, क्योंकि अगर पता लग गया तो ये सब ही रोला काट देंगे। तो कर दी मैंने, 2s आ गया, माइनस के 2s आ गया, प्लस के 1। अब क्या करना है मेरे भाई, अब कुछ नहीं करना, सीधा और सिंपल सवाल है। ये 4s² दिख रहा है, यहाँ 2s है, तो 4s² को इस तरीके से तोड़ना है कि 2s बन जाए। तो 4s² को हम ऐसे तोड़ेंगे, 2 गुणा एस गुणा एस। देखो 2 दूनी 4 और एस की गुणा करेंगे तो s² आ जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ कितना प्राप्त हो गया, एक बार 2s हो गया और फिर गुणा 2s हो गया, तो एक 2s बाहर ले लेंगे और एक अंदर रहने देंगे, ये मैंने। और यहाँ कितना बचा, क्योंकि इनमें से कॉमन ले लिया है मैंने, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा मेरे भाई। इसी प्रकार से ये प्लस का है, ये प्लस का, ये माइनस का है, यहाँ 1 बचेगा माइनस का, और ये इससे भाग देंगे तो ये माइनस के आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि ये अपने साथ माइनस लेके जाएगा ऐसे, तो इसका माइनस का साइन हटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1, और ये बराबर 0 चलता रहेगा। अब ये भाई सब ऐसे, इसको -1 है, इसको इसके पास बुला लेंगे ऐसे 2s - 1 करके, और ये एक इन दोनों में से एक फिर कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2s - 1 बराबर में 0 चल रहा है मेरे भाई। अब क्या करेंगे, 2s - 1 बराबर एक बार 0 इसके पास रखेंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, उधर जाके 0 के पास जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 2 गुणा में है और इधर बराबर को उधर जाके भाग में हो जाएगा, ये करके इस तरीके से ये सब हमने पहला निकाल दिया। अब इस वाले को लेते हैं, 2s - 1 बराबर 0। चलो इसको भगाओ, एक को इसके बराबर के उधर 0 के पास जाओ, 0 के पास जाएगा, 0 कहता है ऐसे मत आना, कपड़े बदल के आओ, कपड़े बदल के आएगा तो उधर प्लस में हो जाएगा ये, तो 0 + 1 तो 1 ही होगा। और ये एक बेचारा बचा, 2s बचा, एस इसको भजा देगा 2 को, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, तुम भी जाओ। बेचारा जाएगा, मगर किसके पास, एक के पास जाता है, एक उसे अपने नीचे रखता है कदमों में, तो देखो भाई साहब 1/2 बन गया, नहीं बन गया, तो इस तरीके से रखना है। अब क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी बताना है, तो गुणांकों का योग बताना है, गुणांकों शून्यांकों 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 का योग। तो योग क्या होता है मेरे भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मेरे भाई आना चाहिए था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। माइनस के b कितना है मेरे भाई, यहाँ ही माइनस के 4 आ जाएंगे और ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ भी 4 आ जाएंगे। अल्फ़ा कितना निकल के आया, 1/2 निकल के आया है, प्लस बीटा भी 1/2 निकल के आया है। अब क्या करना है, इन दो का एलसीएम लेंगे, ये देखो माइनस का बाहर लग रहा है और ये माइनस का अंदर है, तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 4। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से एक बार इसको भाग देंगे, एक बार इससे, तो एक एक और 2 हो जाएगा, ऊपर ऊपर जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 ही कम 4 ही कम 4, 2 ही कम 2, मतलब 1 बराबर 1 आ गया, तो दोनों ही बराबर हैं।
अब इसी प्रकार से गुणांकों का योग देखेंगे मेरे भाई। गुणांकों, शून्यांकों को का गुणा, शून्यांकों का गुणांक। गुणांक गुणांक क्या होता है? अल्फा और गुणा बीटा। क्या होता है अल्फा गुणा बीटा? सी अपॉन ए होता है मेरे हिसाब से, देख लेते हैं एक बार। सी बटे ए होता है। तो सी बटे ए, सी कितना है? 1 दे रखा है और ए 4 दे रखा है। अल्फा कितना निकल का है? 1/2 और गुणा बीटा भी 1/2। ये इधर कर देता हूँ मैं। गुणा करेंगे 2 दूनी 4 होता है, एक ऊपर एक की गुणा एक से करेंगे 1 आ जाएगा और 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो देख रहे हैं यहाँ भी बराबर निकल के आया और यहाँ भी बराबर निकल के आया है। इस सवाल में दोनों के गुणांक जो है बराबर हैं और योग भी बराबर है शून्यांकों का। तो इस सवाल में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।